The next day. सो हे गाइस, आप लोगों ने जो अभी वीडियो क्लिप देखा स्टार्टिंग में, उसमें एक्चुअली क्या हुआ कि मेरी मम्मी का हो गया चेन चोरी। जैसे कि आपने लास्ट पार्ट में एकदम एंड से एकदम ब्लर सा देखा, तो हाँ, ये हो चुका है। फुल रिव्यू, फुल वीडियो सब कुछ आपको मिलेगा। इससे आपको कैसे बचना है, क्या करना है, सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम चलते हैं मौका या वारदात पे, जहाँ ये चीज हुआ, जहाँ ये कारनामा हुआ। जल्दी से चलो, अभी हम लोग फिलहाल चलते हैं, बिकॉज आपको सब कुछ दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मेरा वादा है आपसे, आपको बहुत सारा चीज पता चलेगा। चलो जल्दी। सो गाइज, मेरी मम्मी एग्जैक्टली यहीं पर खड़ी थी, एकदम जहाँ पर मैं हूँ, और वो चोर आए और लेके चले गए। देखो, मेरी मम्मी सामने ब्लू गेट के पास खड़ी है, और यहाँ पर सबसे पहले तो ये देख लो, ये काले गेट के पास और लेडीज़ थी, और चोर उधर साइड से आए एग्जैक्टली, उधर से गली के बाहर से एकदम, तो बाइक पे। तो हाँ, सबसे पहले उन्होंने मेरी मम्मी को ऑब्जर्व किया, फिर यहाँ सारी जो आंटियाँ मेरी थी उन लोगों को ऑब्जर्व किया, फिर वो गली के उधर साइड गए और वहाँ से राउंड लगा कर यहाँ आए। फिर वहाँ पर 4 थी इसलिए नहीं ली, मम्मी अकेले थी इसलिए मम्मी का उन्होंने चेन लिया, क्योंकि 4 के साथ अच्छा सेफ्टी नहीं था, इसलिए मम्मी का चेन लिया और वो चले गए। उसके बाद फिर ये कैमरा यहाँ पर आप देख सकते हो, ये वाला जो कैमरा है, इसी में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है, कैसे कैसे क्या हुआ, सारे मोमेंट्स। और कैमरा में कुछ ऐसा व्यू होगा, चोर जो थे वो गली के पीछे से आए थे और वहाँ से चोरी किए थे। तो गली का पीछे देख सकते हो, यहाँ पर है, वो यहीं पर से टर्न लिए और फिर वो आगे जा कर के यहाँ से मेरी मम्मी का वो चेन चुरा लिए। यहाँ पर 4 लेडीज़ थी इसलिए वो लोग बच गई, मेरी मम्मी वहाँ सिंगल दूर में खड़ी थी इसलिए वो फंस गई। सो हे गाइस, चलो अभी फिलहाल मैं जल्दी से आप लोगों को वो वीडियो क्लिप दिखाता हूँ, मतलब वो सीसीटीवी का फुटेज दिखाता हूँ जिसमें ये सारा कांड हुआ। तो जल्दी से हम अपना लैपटॉप को सबसे पहले तो ऑन कर लेते हैं। सो गाइस, फुटेज देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि एक्चुअली में क्या क्या हुआ है। नहीं समझ में आया, एक बार रिप्ले करते हैं। चलो छोटा सा एक रिप्ले, 5 सेकंड में, चलो जल्दी से। सो गाइस, जैसे कि आप सीसीटीवी का फुटेज में देख सकते हो, सामने से दोनों चोर बाइक पे बैठ करके आ रहे हैं। तो हाँ, अभी ये लोग गली के पीछे गए, वहाँ से इन्होंने टर्न लिया, और सामने आंटी लोग और वहाँ मेरी मम्मी खड़ी है, आपको एकदम छोटा छोटा सा दिख रहा होगा। तो ये लोग आंटी के पास सबसे पहले तो यहाँ पर रुके, लेकिन नहीं लिया। अब मम्मी के पास, मम्मी अकेले थी, रुके, छीने, चल दिए, मम्मी कुछ नहीं कर पाई। सो गाइस, अब सब कुछ आपको क्लियर हो ही गया होगा कि एक्चुअली चोरों ने क्या क्या किया, प्लान पूरा। अब आपको इस बारे में कैसे सतर्क रहना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या मेरी मम्मी के समय ऊपर हुआ, क्या उसको फील हुआ उस देख करके। चलो मम्मी से फिलहाल चलते हैं फटाक से रिव्यू लेने के लिए, मम्मी के पास चलते हैं, मम्मी से पूछते हैं कि उस दिन उसके साथ क्या क्या टोटल चीज़ हुआ, कैसे कैसे उन्होंने चोर चुराया, कैसे चोर को मौका मिला, चोर ने क्या क्या एक्टिविटी किया, सब कुछ बताते हैं। और हाँ, इस वीडियो को जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा हो सके शेयर करो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हर एक लोगों को ये पता चले कि आखिर ये चीज़ हो क्यों रहा है, कैसे हो रहा है, इसे बचा कैसे जाएगा, और होने के बाद कितना दुख होता है। भाई मैं दिल से बताता हूँ, बहुत दुख होता है भाई, बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है गाइस, लिटरली बहुत दुख होता है। चलो फिलहाल अभी हम लोग जल्दी से चलते हैं मम्मी के पास और रिव्यू लेते हैं, चलो। A few moments later. सो हे गाइज, अभी फ़िलहाल हम लोग रिव्यू लेने के लिए आए हुए हैं मम्मी का। तो फिलहाल अभी मम्मी को फ्रेम में हम लोग लेते हैं। तो मम्मी आओ, तो मम्मी हाथ हाय बोलो। हाय। तो हाँ, तो गाइज यार, अभी मम्मी आप लोग को बताएगी कि जो चेन चोरी हुआ वो एक्चुअली कैसे हुआ और कहाँ से हुआ, सब कुछ मम्मी बता। इस कहाँ से हुआ था वो तो गेट से हुआ, बट हाँ, क्या रिएक्शन उस समय रहा, क्या सिचुएशन रहा, मम्मी को क्या चीज़ फेस करना पड़ा, वो चीज़ अभी आप लोग को पता चलेगा। तो क्या क्या मम्मी, सबसे पहले तो वो जब चोर आए तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया? वो बाइक से थे, 2 लोग थे और हेलमेट लगाए हुए थे। मेरे सामने आकर के रुके और अचानक से हाथ बढ़ा करके मेरे चेन को छीन लिया और वो भाग स्पीड में निकल लिए। पीछे से मैं दौड़ी लेकिन नहीं रोक उन्हें पाए। पकड़ नहीं पाई। तो जब वो चेन छीने तो क्या उन्होंने डायरेक्टली छीन लिया? तुम्हें मतलब कुछ भी ऐसा करने का मौका नहीं मिला, तुम कुछ नहीं कर सकी? मुझे लगा कि वो अटैक करेंगे तो मैं बचाने की कोशिश की, लेकिन वो जब खींचे तो वो चेन उनके हाथ में चला गया और वो लेकर भाग गए। तो उससे मतलब जैसे जहाँ पर हुआ, तो तुम्हें पहले तो
पता था कि तुम चिल्लाई विल्लाई नहीं, कुछ ऐसा की कि नहीं? उनके पीछे चिल्लाते हुए दौड़ी थी, लेकिन कोई भी आदमी उसको कैच नहीं कर सका क्योंकि सामने से कोई नहीं आ रहे थे। तो मम्मी का कहना है कि सामने से अगर कोई आ रहा होता तो वो चोर को पकड़ने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते। तो हाँ, लेकिन नहीं हो पाया। तो हाँ, तो सबसे पहले क्या हुआ था ना सीन की, जो बाइक से वो लगाए थे उसमें कोई भी तरह का नंबर नहीं था। बाइक में जो लोग थे उन लोगों का हेलमेट था। सबसे पहले तो आप सीसीटीवी फुटेज में जैसा कि आपने देखा कि वो लोग ब्लू कलर का हेलमेट लगाए थे, पीछे वाला बंदा और आगे वाला बंदा भी हेलमेट लगाया था, और जो शीशा था वो काला कलर का था। और मम्मी, जो आदमी जो ये चोरी किए, क्या वो बहुत ज़्यादा जवान थे, उनका एज कम था या फिर क्या था? तुमको ऐसा क्या लगा मतलब? उनको देख करके तो लगा कि वो कम एज के नहीं थे। और बाइक उनकी मतलब एकदम ब्रांड न्यू थी या फिर ओल्ड थी? उतना तो मैं नहीं देख सकी। वो लोग क्या मतलब कि डायरेक्टली ऐसा गली में आए और चेन छीन के चले गए, या फिर कुछ ये थोड़ा घूमे फिरे, ऐसा क्या किए वो? अचानक से कैसे किए, मतलब हमको ये नहीं समझ में आ रहा था, तुम ये बताओ तो। सबसे पहले वो लोग आए, लेकिन हम लोग रीड नहीं कर सके कि वो किस पर्पस से हैं। आगे जा कर के रुके और फिर जब टर्न लिया तो मेरे सामने आकर के रुके और वो खींचते हुए चले गए। तो मतलब कि ऐसा हुआ कि पहले उन्होंने एक राउंड लगाया, पहले उन्होंने चेक किया, उसके बाद फिर वो ले लिए चले गए। और सब वहाँ पर जैसे कि आपने फुटेज में देखा कि आंटी लोग सब एक तरफ थी और मम्मी एक जगह अकेले थी, तो इस चीज़ का भी उन लोग को एक बेनिफिट मिला। तो हाँ, तो तुम्हारा और कुछ रिव्यू इस बारे में? अगर चोर ये ऐसा आपके साथ ना हो उसके लिए मम्मी तुम क्या कहना चाहोगी? सतर्क रहें बिना नंबर वाले बाइक पर, और अगर हेलमेट वाले हैं तो उनको वॉच करें और अपना बचाव करें। और अगर आपको कहीं पर भी बिना नंबर के प्लेट दिखता है गाड़ी में, तो आप सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। और या तो अगर वो बाइक नया या फिर कार है तो उसमें अप्लाइड फॉर लिखा हुआ नहाना कंपलसरी है। अगर वो नहीं है तो आपको तुरंत कंप्लेन करना चाहिए पुलिस स्टेशन में कि इस बाइक में नंबर नहीं है, क्योंकि ऐसा हादसा आपके साथ भी हो सकता है। हाँ, हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है ये। इसीलिए हमें हमेशा सावधान रहना चाहिए और सतर्क रहना चाहिए और देखते रहना चाहिए आयुष गुरु व्लॉग्स। सो ये गाइस, अभी फिलहाल मम्मी का कुछ रिव्यू ऐसा था, और मम्मी के हिसाब से ये बहुत ही ज्यादा गलत हुआ है। जी हाँ, और हमें प्रिवेंशन के लिए थोड़ा हमें केयर करना चाहिए, जैसे मम्मी ने बोला और हमने वहां पर ही डिसाइड किया सब कुछ वो आपको करना चाहिए। सो गाइस, इस वीडियो में तो इतना ही। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, देखते रहें आयुष गुरु व्लॉग्स। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। उस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करो, बिकॉज ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। मैं बता नहीं सकता मेरे साथ क्या क्या हुआ उस दिन, एग्जैक्टली मैं बता नहीं सकता गाइस, लिटरली मैं बता नहीं सकता। बहुत दुख हुआ ऊपर से, और इतना आपको रिव्यू वीडियो बना के दे रहा हूँ कि आपको साथ क्या क्या, आपको साथ कैसे आपको उससे सावधान होना चाहिए, सब कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ एकदम फुल्ली डिटेल्ड में। उन लोग कैसे आते हैं, क्या करते हैं, आपको एक सेकंड का भी टाइम नहीं मिलेगा बचने के लिए। चलो फिलहाल मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।